हेलो स्टूडेंट्स, चंद्रा अपडेट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हमारे यूट्यूब चैनल में हम आज आपको बताने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो पेपर है इसमें इम्पॉर्टेंट या अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें प्रश्नों को हम बता दिएंगे। उम्मीद है आपका जो केमिस्ट्री 10+2 का है ये तैयार होगा। जितने भी बच्चे हैं परीक्षा देने वाले उनका केमिस्ट्री तैयार होगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि एक बार इन प्रश्नों को आप देख लीजिए। जो आपका नहीं तैयार है उसे आप तैयार कर लीजिए। जितने भी 4-6 दिन के टाइम है इसमें आप अच्छे से पढ़ के जाइए। उम्मीद है आप पढ़ के ही जाएंगे। समझदार हैं आप, सूरवीर हैं। ध्यान दीजिए, जिन प्रश्नों को हम यहाँ लिखते हैं उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। इसमें से 90% तो आपका तैयार ही होगा। ओनली वन आपको ये देखना है कि जो सर बता रहे हैं इसमें से कौन से प्रश्न को हमें नहीं आ रहा है, कौन से प्रश्न हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, उन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए जो बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार या बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ आपको बताते हैं। आपके लिए वही हम लेके आए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा वीडियो को। इससे पहले आगाज करते हैं। आपको ध्यान होगा कि केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक हमने बना दिए हैं, राउल्ट का नियम वगैरह से पे आप उसे पढ़ लेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो पहला आपका चैप्टर होगा केमिस्ट्री 12 में वो सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट में आपको क्या पढ़ के जाना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको पढ़ के जाना है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, इसकी परिभाषा पढ़ के जाएंगे। और में अंतर, अगर इसमें हम अंतर कह दे रहे हैं तो टॉपिक लंबा हो जाएगा। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस आप पढ़ लेंगे। परिभाषाओं को यदि आप पढ़ लेंगे तो बारी बारी से उनका अंतर भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जो मेरे यहाँ ऑफलाइन बच्चे पढ़े हैं उनका मैंने परिभाषा अलग लिखवाया है और अंतर अलग। तो परिभाषा और अंतर आप पढ़ के जाएंगे। कभी भी कटौती मत कीजिए। आपको नंबर लाना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ करना है तो कटौती मत करेंगे कि 5 अंतर सर लिखवाए तो हम 2 ही पढ़ के जाएं और 2 बना लेंगे। ऐसा नहीं, बनाने पे नंबर नहीं मिलेगा। सिर्फ आप अपनी संतुष्टि के लिए ऐसा करते हैं। इसके अतिरिक्त जो आपका ठोसों में दोष दिया है, साटकी दोष, साटकी दोष व फ्रैंकेल दोष, साटकी दोष व फ्रैंकेल दोष को पढ़ के जाना है आपको। ये ठोस में पाए जाने वाले दोष हैं। साटकी दोष व फ्रैंकेल दोष में अंतर आपको पढ़ लेना है। सबसे बेहतरीन चीज़ बताएं तो आपको अंतर पढ़ लेना। विलेन वाले चैप्टर में हम आ जाएं तो मोलरता, इसके अतिरिक्त मोललता है, मूल प्रभाज है, मूल प्रभाज आप पढ़ लेंगे। राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम व सीमाएं इनकी जो है, राउल्ट के नियम की जो सीमा है ये पढ़ के जाना। मोलरता, मोललता, मूल प्रभाज, राउल्ट के नियम की सीमाएं यदि आप पढ़ लेते हैं तो विलेन वाले टॉपिक में आपका लगभग 60% क्लियर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपका प्रासरण दाब है, ये आपको पढ़ के जाना है। पराशरण दाब, प्रासरण दाब अवश्य आप पढ़ के जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो अंतर वाले हैं इसमें मैं पक्का आपको फंसा के जाऊंगा कि अंतर वाला फंस ही जाए। प्रासरण व विसरण में अंतर है, प्रासरण व विसरण में अंतर, ये आपका हो गया। हिंदी का नियम आप पढ़ ले रहे हैं तो अच्छी बात है, तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अतिरिक्त आपका है वैद्युत रासायनिक सेल, आप पढ़ के जाएंगे। वैद्युत रासायनिक सेल व अपघटनी सेल, यानी कि वैद्युत अपघटनी सेल, ये विथ फिगर आपको पढ़ के जाना है। और पढ़ने के बाद अंतर आप पढ़ लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दिया है कोलराउस का नियम, आप पढ़ के जाएंगे। कोलराउस का नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोलराउस का नियम आप पढ़ लिए तो इसके अतिरिक्त आपको पढ़ना क्या होगा, फैराडे का नियम यहाँ दिया केमिस्ट्री में 2। फैराडे का नियम, जिसमें यहाँ भी जो आपका फर्स्ट वाला महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आपको क्या पढ़ के जाना है, अधिशोषण, उत्प्रेरक और कोलाइडी अवस्था। अधिशोषण आप पढ़ लेंगे, एकदम मस्त है। 2 प्रकार का है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। इसके अतिरिक्त उत्प्रेरक वाला पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जाएंगे। इसका लक्षण, उत्प्रेरक वर्धक क्या है, उत्प्रेरक विष क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके अतिरिक्त आपका कोलाइडी अवस्था है। कोलाइडी अवस्था में कोलाइडी किसे कहते हैं या कोलाइडी विलयन क्या है, इसके कितने अवयव हैं और इसके कोलाइडी विलयन के कणों की क्या क्वालिटियां हैं, जैसे ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव। ये मस्ट है, ये दोनों आपको पढ़ के जाना है। ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव और कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की जो विधि है अपोहन डायलिसिस, इसे आपको पढ़ लेना है विथ फिगर। इसके अतिरिक्त आप पहुंच जाते हैं पी ब्लॉक तत्व में। पी ब्लॉक तत्व से आपका ज़्यादा नंबर आएगा। पी ब्लॉक के तत्व में इस सबसे पहले आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं, इसके सामान्य लक्षण क्या है, और इसके अतिरिक्त आपका जो शून्य वर्ग है, शून्य वर्ग पे आपको ध्यान देना है। शून्य वर्ग के तत्वों का उपयोग, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन का क्या उपयोग है दैनिक जीवन में, इनका उपयोग पढ़ लेना है शून्य वर्ग के बाद। इसके बाद आपका आएगा हैलोजन परिवार, आप पढ़ सकते हैं तो अच्छा है, हैलोजन परिवार पढ़ लेंगे, और ऑक्सीजन परिवार थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट है क्या क्या बनाना है आपको, बनाने के लिए HNO3 की ओस्टवाल्ड विधि, HNO3 की जो ओस्टवाल्ड विधि है इसे आपको पढ़ के जाना है, और सल्फ्यूरिक अम्ल की शीश कक्ष विधि जो है H2SO4 की शीश कक्ष विधि, ये पढ़ के आपको जाना है। विथ फिगर पढ़ लीजिएगा भैया, नहीं तो बाद में कहेंगे कि सर जी बताया तो थे लेकिन हमसे कुछ क्वेश्चन पढ़ गए थे, ऐसा नहीं, आपको फिगर के साथ पढ़ के जाना है। H2SO4 की शीश कक्ष विधि हो गई, और क्लोरीन निर्माण की डीकन विधि, क्लोरीन निर्माण की डीकन विधि, इतना आप पढ़ लेते हैं, डी ब्लॉक सॉरी पी ब्लॉक आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन निर्माण की डीकन विधि, डीकन विधि। बाकी नाइट्रोजन परिवार में जब आप पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन के यौगिक दिए हैं जिसमें अमोनिया है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि सबको पता होगा, वर्ड फेमस हो गया है। तो आगे आते हैं हेलो एल्केन व हेलो एरीन पर। हेलो एल्केन व हेलो एरीन। हेलो एल्केन, हेलो एरीन क्या है, इनके सामान्य सूत्र क्या है, इनके सामान्य लक्षण क्या है, ये कैसे बनाए जाते हैं, ये आप पढ़ लेंगे। और जो इंपॉर्टेंट है इसमें दो, एक एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड, इसके बनाने की विधि, गुणधर्म और उपयोग यदि आप पढ़ लेते हैं परीक्षण के साथ तो जान लीजिए बेस्ट होगा। एथिल ब्रोमाइड के अतिरिक्त आपका क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म, ये दोनों का गुणधर्म, उपयोग और बनाने की विधि आपको पढ़ के जानी है। ये दूसरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस एक लास्ट स्टेप आपका बच गया है, इसमें प्रश्नों को और भी महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल, फिनाइल तथा ईथर ग्रुप आपको पढ़ के जाना है। इसमें पढ़ना क्या है, आप सोचते होंगे कि इसमें हम पढ़े क्या, बहुत लंबा है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, सबसे ज़रूरी चीज़ आपका ये है कि एल्कोहल किसे कहते हैं, इसके समान लक्षण सामान्य सूत्र क्या है, फिनॉल किसे कहते हैं, समान लक्षण सामान्य सूत्र क्या है, ईथर किसे कहते हैं, समान लक्षण और सामान्य सूत्र क्या है, फिर इन तीनों के बनाने की विधियाँ, इन तीनों के बनाने की विधियाँ और इनका IUPAC नाम। IUPAC नाम बनाने की कम से कम 6 से 7 वीडियो हम बना चुके हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण के 6-7 पार्ट बनाए हैं हमने, उन सभी को आप पढ़ सकते हैं। IUPAC नाम आपका क्लियर हो जाएगा। और अकार्बनिक अकार्बनिक युग्मों का जो है या उपसहसंयोजन युग्मों का जो IUPAC नाम है उसका भी वीडियो बना दिया गया है, उसे आप दे सकते हैं। जैसे हमने दे दिया K4 Fe Cn का होल 6 Cn का होल 6, और हमने पूछ लिया स्टूडेंट इसका IUPAC नाम बताइए, तो अकार्बनिकों वाला जो है या उपसहसंयोजन युग्मों का जो है इसका IUPAC नाम आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, कार्बनिक वाले से ज़्यादा संभावना इसकी है। इन दोनों पर वीडियो बनाया जा चुका है, वो आप देख सकते हैं। तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर हो गया। इसके अतिरिक्त आपको क्या पढ़ के जाना है, इसके अतिरिक्त आपको पढ़ के जाना है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड किसे कहते हैं, इसका सामान्य सूत्र क्या है, कैसे बनता है, और इसका IUPAC नाम कैसे बनता है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिल अम्ल सबसे सीनियर है, बताया गया होगा पिछले वीडियो में IUPAC नाम वाले में। इनके बनाने की विधि, गुणधर्म, उपयोग आपको पढ़ लेना है। किस प्रकार से एल्डिहाइड आप बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइडों में जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा, कार्बोक्सिल में जैसे आपका हो गया एसिटिक अम्ल हो गया, या फार्मिक अम्ल लग सकते हैं। फार्मिक अम्ल के बनाने की विधि, गुणधर्म और उपयोग के साथ परीक्षण आप पढ़ लेंगे। इसके अतिरिक्त हम पहुंच गए हैं जैव अणु पर, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन, आसान है ये, इससे आप नंबर बहुत आसानी से पा सकते हैं। जैव अणु क्या है, सजीव में पाए जाने वाले जो सजीव प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन,
उसमें जो सभी भाग लेते हैं उसे जैव अणु कहते हैं। इसमें आपका आएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसका क्या काम है, इसके स्रोत क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं। इसके अतिरिक्त आपका विटामिन्स, विटामिन्स पे वीडियो बन गया है, इसे आप देख सकते हैं। विटामिन्स हो गया। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक आपको पढ़ के जाना है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक ये आपको पढ़ लेना है। और यदि आप इसे पढ़ लेते हैं तो अभिक्रिया की कोटि, ये मिस हो रहा था, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि में दो ही इंपॉर्टेंट है, एक शून्य एक प्रथम। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, द्वितीय तृतीय मत पढ़िएगा। शून्य कोट की अभिक्रिया विथ एग्जाम्पल, प्रथम कोट की अभिक्रिया विथ एग्जाम्पल, इतना क्लियर हो गया। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास लिए हैं बच्चे, उनका कुछ स्पेशल अभिक्रियाएं करवाई गई हैं, जैसे उल्टा स्फटिक अभिक्रिया, फेहलिंग विलयन, श्मिट अभिक्रिया। इन सब अभिक्रियाओं को आप विथ समीकरण पढ़ के जाएंगे। और इसके अतिरिक्त क्या होता है, जब ये आप जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं उसका देखो वही पढ़ेंगे आप जो आपका क्लियर हो। ऐसा नहीं कि 10 इक्वेशन आप पढ़ लें और एक भी क्लियर ना हो, कोई भी आए दूसरा और आप लिख के चले आइए दूसरा, तो गड़बड़ हो जाएगा। कम से कम 6-7 इक्वेशन या 4-5 इक्वेशन आप पढ़िए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे प्राप्त होता है, क्या होता है, जब इसे आप देख लेंगे तो चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय भारत।